आप अगर हिंदू शेरनी या जैन समाज से होते, किसी भी समाज से होते, तो आपने कल जो हरकत की दारू और मच्छी की, ये कभी नहीं की होती। आपने खुद अपने समाज को, अपने हिंदुओं को, अपने मारवाड़ियों को, अपने जैन को, सभी को बांटने का काम किसी ने किया तो सबसे पहले आप ही ने किया है। पर अगर वो साफ है, क्लियर है, सब कुछ है उनका बोलना, तो पहले ये तो बता दे लोगों को कि 2019 में जब उनकी प्रॉपर्टी 70 करोड़ थी तो वो अचानक से 400 करोड़ कैसे पहुंची, जबकि पूरे हिंदुस्तान में 2 से 2.5 साल कोरोना था। उनका यह बोलना है कोरोना है, कोरोना में मैं काम नहीं कर पाई। जब तुम खुद स्टेज पे आके लोगों को बोलते हो मैं काम नहीं कर पाई, तो तुम्हारा 400 करोड़ प्रॉपर्टी कैसे पहुंची? पिछली बार इनके पास बैट था, इस बार एक बल्लेबाज को और ऐड कर दिया है, और ये खुद बोल रहे हैं सब जगह घुस के कि हम 12वें नंबर पे। अरे तो 12वें नंबर के आदमी का काम क्या होता है? सिर्फ पानी पिलाना होता है क्रिकेट में। जब तक उसको बुलाया नहीं जाता है ग्राउंड पे, तो हम इनको ग्राउंड पे नहीं बुला रहे हैं क्योंकि हमारे प्लेयर बराबर खेल लेंगे, इनकी जरूरत नहीं है हमको। हमारे अपक्ष आमदार और हमारी वर्तमान आमदार का ये कहना था कि उन्होंने बिन शर्त। मैडम, आपको शर्त करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहता है वो हर काम बिना शर्त के ही करता है, बिना लाभ के करता है, बिना लोभ के करता है। पर आपने एक भी कार्य बिना शर्त नहीं किया, बट आपने जितने भी कार्य किए उसमें आपका लोभ था और आपका लाभ था। वो इससे सिद्ध होता है। आपने आपके बिना शर्त वाले गिनाए थे, मैं आपको आपके शर्त वाले कार्य गिनाता हूँ। आपने भारतीय जनता पार्टी के विरोध 2019 में एमएलए इलेक्शन लड़ा, जब आपने शर्त नहीं, आपने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। उसके बाद जब आप जीत के आए मीरा भाईंदर में 2020 में जब महापौर इलेक्शन थे, आपने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के विरोध वोट किया। तो ये बिन शर्त नहीं था, उसमें भी आपका लोभ और लाभ था और लालसा थी। सिर्फ यही बात नहीं, बिन शर्त ये मेहता जी पर पर्सनल भी कई बातें कही गई। उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद है, हमारी पुरानी नगर सेविका है, उन्होंने बहुत चिल्ला के बोला कि मैं, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ये क्या, मेहता जी ने घर बनाया, मेहता जी ने होटल बनाया, मेहता जी ने हॉस्पिटल बनाया। उन्होंने बहुत कुछ दिखाया, पर उनको इतना नहीं मालूम था कि मेहता जी ने होटल बनाई, जो होटल बनाई, जो भी बनाया, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आमदार बनने के पहले बनाया, जो भी उनके प्रॉपर्टी डील्स थी। बट उनका ये बोलना था कि हमारी आमदार, वर्तमान आमदार इतनी साफ़ है। पर अगर वो साफ़ है, क्लियर है, सब कुछ है उनका बोलना, तो पहले ये तो बता दे लोगों को कि 2019 में जब उनकी प्रॉपर्टी 70 करोड़ थी तो वो अचानक से 400 करोड़ कैसे पहुंची, जबकि पूरे हिंदुस्तान में 2 से 2.5 साल कोरोना था। उनका यह बोलना है कोरोना है, कोरोना में मैं काम नहीं कर पाई। जब तुम खुद स्टेज पे आके लोगों को बोलते हो मैं काम नहीं कर पाई, तो तुम्हारा 400 करोड़ प्रॉपर्टी कैसे पहुंची? इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है, पर तुम्हारे पास ये जवाब है कि नरेंद्र मेहता ने पिछले इलेक्शन के पहले प्रॉपर्टी बनाई। अरे आप अपने कार्य तो गिनाइए। हम आपको, अगर आप देखेंगे मेहता जी के हर एक वीडियो में, हर एक ऐड में, हर एक कैंपेन में हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम क्या कर चुके हैं और क्या लाएंगे। पर हमने कोई एलिगेशन उनके ऊपर ये विषय पे नहीं है, उनकी पर्सनल ज़िंदगी पे। पर इनका तो हर जगह पे एक ही बोलना रहता है, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। आज मेरे को ये बताइए, 5 साल एमएलए मेहता जी थे कि वो थी, कि आज भी वो जवाब हमसे मांग रहे हैं। और एक आमदार हमारे नए नए आए हैं जो 10 साल बाद घर के बाहर निकले हैं, उनको अब याद नहीं आया तो रोज़ एक ही चीज़ चिल्ला रहे थे, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। उनको जवाब हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता ने दिया, उसका जवाब वो नहीं दे पाए। और जहाँ तक मुझे याद है, कल वर्तमान आमदार ने इतना तक बोला कि 21 जनवरी में कहाँ थे सब। मैडम, 21 जनवरी के दिन ना हम टेम्बो हॉस्पिटल में थे, आपका मालूम नहीं, आपसे पहले हम पहुँचे थे। रहा सवाल, उन्होंने ये तक चिल्लाया कि महिला पे थूका गया, महिला के चेहरे पे मारा गया, जेंट्स को मारा गया। तो मेरे को ये बताइए, अगर आपको ये याद हो तो कल आपका जो कार्यकर्ता दारू और मांस मटन बेच रहा था, वो हिंदू तो नहीं था, उसका नाम इरफान पठान था। वो कौन था? अभी ये बात हुई है तो उस मामले में आगे क्या कार्रवाई हुई है और क्या पुलिस को कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं? पुलिस को हमने बकायदा वीडियो कॉल, जब वो ऑटो ड्राइवर्स को फ़ोन आ रहे थे उनके वीडियो निकाल के हमने पुलिस को दिए। ये कोई सबूत हमने जो जमा करके दिए पुलिस को दिए, पुलिस अपनी आगे कार्रवाई करेगी। इसके लिए एफआईआर में स्पेसिफिक नाम है उनका। और रहा सवाल 21 जनवरी का, अगर आप चिल्लाते हो, अपने आप को हिंदू शेरनी को प्रोक्लेम करते हो, मेरे को एक बात बता दे मैडम, वो ज़ोर से चिल्ला के बोली कि अभी तक आरोपी जेल में है। वो किस कारण जेल में? आपके कारण है क्या उसमें कुछ? उसमें हम कोर्ट में लड़ रहे हैं।
मैं खुद वकील हूँ उसमें, पीड़ितों की तरफ से हम कोर्ट में लग रहे हैं, उसमें आपका क्या सपोर्ट है? रहा सवाल आप टी राजा जब आए थे मीरा भाईंदर में, यही जिन लोगों के बारे में आप कल अपने आप को प्रोक्लेम कर लेते हिंदू शेरनी, वो लोगों को आपके बंगले के बाहर खड़े थे, उनको बंगले के अंदर नहीं घुसने दिया था आप लोगों ने। टी राजा इसलिए आए थे कि हिंदू लोगों को मारा गया था, ना ही आपके बंगले में बैठ के चाय और बिस्कुट खाने को आए थे। पर आपने जिन लोगों ने मार खाई थी उनको बंगले के बाहर रखा और खुद अंदर उनके साथ बैठ के मजा लेके फोटो खींच रहे थे, अपना आपको हिंदू शेरनी बनाने की कोशिश करें। तो ये झूठा डोंग बंद कीजिए, ये झूठा डोंग बंद कीजिए। और आप अगर हिंदू शेरनी या जैन समाज से होते, किसी भी समाज से होते, तो आपने कल जो हरकत की दारू और मच्छी की, ये कभी नहीं की होती। आपने खुद अपने समाज को, अपने हिंदुओं को, अपने मारवाड़ियों को, अपने जैन को, सभी को बांटने का काम किसी ने किया तो सबसे पहले आप ही ने किया है। आखिर में मीरा भाईंदर की जनता को क्या संदेश रहेगा आपका? मेरा संदेश एकदम क्लियर कट है, भारतीय जनता पार्टी को, के कार्यकर्ताओं को, हमारे समाज के लोगों को और सभी भाई और बहनों को जो मतदान करने वाले 20 तारीख को, किसी के भी बहकावे में ना आए। आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए जिन्होंने आपको काम करके दिखाया है। उनकी काम करने की श्रेणी के बारे में कोई नहीं बात कर सकता है, क्योंकि सब जानते हैं मेट्रो कौन लाया, सब जानते हैं सीमेंट रोड कौन लाया, सब जानते हो आरटीओ ऑफिस कौन लाया, सब जानते हैं रजिस्ट्रार कौन लाया, सब जानते हैं कि तहसीलदार ऑफिस कौन लाया है, सब जानते हैं कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, तहसीलदार कार्यालय की बात करेंगे, आप टेम्बा हॉस्पिटल की बात करेंगे, कौन लाया है इसको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब जानते हैं कौन है व्यक्ति जो ये कर चुका है। क्या होता है जब आदमी करके दिखाता है ना, तो उसके बारे में चर्चा होती है। इसके लिए आज लोग उस कार्य की बात कर रहे हैं जो 5 साल पहले नरेंद्र मेहता ने अपने वचननामे में डाले थे और सारे के सारे पूरे किए। आप इस बार का इनका वचननामा निकाल लीजिए और इनका पिछला वचननामा निकाल लीजिए, उसमें अगर आपको वर्ड डिफरेंस भी मिलेगा ना तो कुछ नहीं रहेगा। हाँ, खाली एक चीज़ आपको डिफरेंस मिलेगी, पिछली बार इनके पास बैट था, इस बार एक बल्लेबाज को और ऐड कर दिया है। और ये खुद बोल रहे हैं सब जगह घुस के कि हम 12वें नंबर पे। अरे तो 12वें नंबर के आदमी का काम क्या होता है? सिर्फ पानी पिलाना होता है क्रिकेट में। जब तक उसको बुलाया नहीं जाता है ग्राउंड पे, तो हम इनको ग्राउंड पे नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि हमारे प्लेयर बराबर खेल लेंगे, इनकी जरूरत नहीं है हमको। भाजपा का अगले 5 साल का विजन भी बता दीजिए। अगले 5 साल में भाजपा किन विषयों पर काम करेगी, किन मुद्दों पर काम करने वाली? अगर आपने नरेंद्र मेहता जी के भाषणों को सुना होगा, उनका सबसे पहला टारगेट है मैं मीरा भाईंदर में खास करके कॉर्पोरेट ऑफिस का टारगेट है। उन्होंने यूनिवर्सिटी का टारगेट रखा है, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षण का टारगेट रखा है, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का टारगेट। दिस इज द विजन। हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास मीरा भाईंदर को लेके विजन हो। आज आप देखेंगे तो हमारे जो विजन्स के कारण जैसल पार्क हो, बड़ी बड़ी रोड, सड़कें सब सीमेंटेड रोड हो गई। किस कारण हुई है? कोस्टल रोड की भी बात, कोस्टल रोड हो, आप किसकी भी बात करो, उसमें नरेंद्र मेहता जी के साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा हाथ है। अब वो ये तक चिल्लाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को टिकट क्यों दी। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को टिकट दी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जिसने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, जिसने भारतीय जनता पार्टी को हर जगह पे संघर्ष किया। उनका ये कहना है कि हमारे ऊपर एफआईआर है। अगर आप पढ़े लिखे होते, मैं हर एक व्यक्ति जो हमारे कैंडिडेट की बात करूं, व्यक्ति की बात नहीं करूं, पढ़े लिखे जो लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा उनके हमारे फॉर्म को देखे जाए। हर एक फॉर्म में हमने केस डिस्क्लोजर किया है, उसके अंदर आप केसेस देखेंगे तो कौन से केसेस है, पानी आंदोलन, झाड़ आंदोलन, ओपन रेड आंदोलन, जब हमारे फडणवीस साहब और के बारे में कुछ बोला गया उसके ऊपर आंदोलन, तो ऐसे 9 तो केसेस वो है जो हमने रोड पे उतर के आंदोलन किए लोगों के, जनता के हित में आंदोलन किए, उसके ऊपर केस हुआ है।